सो पार्ट 12 में हमें दिखाया जाता है मास्टर उस लेडी को देखती है और कहती है कि ये मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है एक आदमी और एक औरत जो कि जंगल में भागते हुए आ रहे थे। फिर उस औरत को प्यास लग जाती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है मास्टर पानी में जहर मिला देती है और वो आदमी उस औरत को पानी पिला देता है। और फिर मास्टर को दिखाया जाता है जो सोचती है कि तुमने इस औरत के खातिर राजा के पद को ठुकरा दिया और मुझे ठुकरा दिया। देखती हो तुम इस औरत के साथ कैसे रहोगे। फिर उस औरत के मुंह से खून की उल्टियां होने लगती है और वो आदमी चिल्लाने लगता है और वो कहता है शाओदियान तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो औरत वही अपना दम तोड़ देती है। फिर वो आदमी जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है कौन है यहाँ, किसने ये किया है। और फिर वो एक आदमी का नाम लेने लगता है कि बीचवान मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और बीचवान इसी का बड़ा भाई होता है। फिर वहीं पर ही फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और फिर मास्टर शाओदियान की लाश को देखकर बोलती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि वो तुम्हारी लाश को इतना समय होने के बाद भी बिल्कुल सही सलामत रखेगा। और फिर मास्टर वहाँ से चली जाती है। फिर शिन भी ये सब देख के वहाँ से चला जाता है। फिर शिन युन के पास चला जाता है और फिर युन शिन से पूछती है शिन तुम कहाँ थे। फिर शिन कहता है मैं तो वॉक पे गया था, पर क्या तुमने मास्टर को देखा। फिर युन कहती है नहीं मैंने तो नहीं देखा। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है शिहू को जो एक पत्ते पर शिन के लिए कुछ लिख रहा होता है। फिर वो क्यूट सा पौधा वो पत्ता लेके शिन के पास जाता है और शिन उस पत्ते को लेकर मैसेज पढ़ता है और वो लिखा हुआ होता है शिन जल्दी यहाँ आ जाओ, यहाँ बहुत ज्यादा मुसीबत हो गई है। फिर शिन उस छोटे पौधे से कहता है कि जाओ शिहू को मेरा मैसेज दे दो कि मैं जब होली ट्री ठीक करने का रास्ता ढूंढ लूंगा तो मैं जल्दी ही वहाँ आ जाऊंगा। पौधा कहता है ठीक है और फिर वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर शिहू को मैसेज वाला पत्ता मिल जाता है और वो पढ़ लेता है। तभी जंगल में यूहीन आ रही होती है और वो शिन को बुला रही होती है और शीहू फिर उसी पत्थर को उछाल कर वापस से शिन बन जाता है। फिर यूहीन उसको देखकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे थे। फिर शीहू कहता है कुछ भी तो नहीं। फिर कहती है कुछ तो कर रहे थे। फिर वो कहता है देखो मौसम कितना अच्छा है, चलो हम घूम कर आते हैं। अब शिन को दिखाया जाता है जो अपने रूम में होता है और सारी बुक्स को बेड पर बिखेरे होता है। वो एक बुक को लेकर पढ़ने लग जाता है। तभी वह यून आ जाती है और कहती है कि तुमने कमरा इतना गंदा कर रखा है। फिर शिन कहता है तो साफ कर दो मेरे लिए। तो फिर यून नीचे झुक जाती है। फिर वो साफ करने जा ही रही होती है कि वो कहती है मैं तुम्हारी नौकर थोड़ी हूँ जो इसको साफ करूंगी। फिर शिन कहता है तो तुम क्यों बोल रही हो कि रूम साफ नहीं है। और फिर यून को गुस्सा आ जाता है और वो उसको मानने को करती है। आखिर में वो बुक्स उठा रही होती है और वहीं पर बेड पर एक पोटली होती है जिसे देखकर यून कहती है आखिर इसमें क्या खजाना है, और यह कहकर उसे खोल देती है और उस पोटली में एक छोटा पौधा होता है जो यून के मुंह में चला जाता है और उसे जोर जोर हिचकी आने लगती है और वो अपना मुंह बंद करके वहाँ से चली जाती है। अब यून के पास एक मरीज आई होती है इंजेक्शन लगवाने के लिए और जब वो इंजेक्शन में दवाई भर रही होती है तो उसे जोर जोर से हिचकी आने लगती है जिससे इंजेक्शन हिलने लगता है। और जब वो उस मरीज को इंजेक्शन लगाने जाती है तो वो लेडी वहाँ से हट जाती है और कहती है मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, और फिर वो वहाँ से भाग जाती है। अब यून शिन के रूम में जाती है और वहाँ पर शिन बेड पर लेटकर बुक पढ़ रहा होता है और शिन के पास आकर यून खड़ी हो जाती है और शिन कहता है तुम मुझे क्यों देख रही हो, और यून हिचकी लेते लेते उसे देख रही होती है। फिर शिन उसे कहता है अच्छा तुमने मेरी चीजों को क्यों छुआ। फिर यून कहती है मैंने तुम्हारे सामान को नहीं छुआ, वो तो तुम्हारा सामान नीचे गिरा हुआ था तो बस मैंने उसे उठाया था और उसे उठाकर रख रही थी। अब शिन उसे पौधा दिखाता है और कहता है ये पौधा देख रही हो, ये हिचकी वाला पौधा है, अगर कोई इसे खा ले और हमने टाइम पर इसका इलाज नहीं किया तो ये पौधा पेट में उग जाएगा और फिर जिंदगी भर के लिए हिचकी नहीं जाएगी। अब यून शिन के पैरों में गिर जाती है और उससे कहती है मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी तुम्हारी चीजों को नहीं छूंगी, मुझे ठीक कर दो। अब शिन कहता है मेरे कंधे कितने दुख रहे हैं। फिर वो कहती है मैं दबा देती हूँ, अचानक से मेरे पैर क्यों दुखने लग गए। फिर उसके पैर दबाने लग जाती है। फिर कहता है मेरा टेबल कितना गंदा है। फिर जाकर उसका टेबल साफ करने लग जाती है। फिर शिन उसे अपने पास बुलाता है और यून जैसे ही उसके पास आती है तो शिन चिल्लाता है हो, और यून कहती है तुम पागल हो गए हो क्या। फिर शिन कहता है देखो तो।
फिर कहती है हाँ मेरी हिचकी ठीक हो गई, और फिर वो खुश हो जाती है। फिर वो शिन के कंधे को दबा कर कहती है तुम्हारा तो कंधा दुख रहा था। फिर शिन कहता है नहीं नहीं, अब मेरा कंधा ठीक हो गया। फिर कहते हैं तुम्हारा तो पैर दुख रहा था ना। फिर वो कहता है छोड़ दो मुझे, मैं ठीक हो गया हूँ। फिर कहता है यहाँ बैठो, मुझे एक राज बताना है। मैं मास्टर का पीछा कर रहा था और वहाँ पर क्रिस्टल माइन के अंदर गया था, और वहाँ पर एक लाश है, और तुम्हें पता है वो एकदम रियल लगती है। यून कहती है सच्ची, चलो मुझे भी दिखाओ। अश्विन कहता है चलो, और उसे माइन के अंदर ले जाता है। और मेयर अपने ऑफिस में बैठा होता है और उसके कान में क्रिस्टल माइन की आवाज सुनाई देती है, और वो कहता है ओ नो, कोई क्रिस्टल माइन की गुफा में चला गया है। फिर शिन यून को बताता है मैंने देखा था, जब मास्टर ने इस लेडी को देखा तो वो इमोशनल हो गई थी, पक्का शाओदियान होगी। फिर यून कहती है शाओदियान कौन है। फिर शिन कहता है ये वही औरत है जिसकी वजह से मेरे चाचा नान यू ही राजा नहीं बन पाए। तभी गुफा में मेयर आ जाता है और इन दोनों को मेयर की आवाज आने लगती है और दोनों छिप जाते हैं, और मेयर लाश के पास पहुंच जाता है और इधर उधर ढूंढने लग जाता है कौन है यहाँ पर। तभी वहाँ मास्टर आ जाती है और मेयर से कहती है नान यूही, आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। फिर मेयर कहता है मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रही हो। फिर मास्टर कहती है तुम्हें, मुझे और शाओदियान दोनों को धोखा दिया है और अब किसी और आदमी का चेहरा लगा कर घूम रहे हो। अब किस औरत को धोखा देने वाले हो? आज मैं तुमसे हिसाब करने आई हूँ। और दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और मास्टर मेयर के मुंह से मास्क हटा देती है, और ये वही आदमी होता है जो जंगल में शाओदिया को पानी पिलाता है और शाओदिया मर गई थी, और ये शिन का चाचा भी है और इसी का नाम नान यूही होता है। अब नान यूही मास्टर से कहता है तुम मुझे मजबूर मत करना, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मास्टर कहती है तुम्हें पता है जिस साल तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, कबीले वाले मुझ पर हंस रहे थे, और शिन और युन दोनों ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। और नान यूही कहता है मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि तुम और मैं कभी साथ नहीं हो सकते। फिर मास्टर कहती है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है। फिर नान यूही कहता है मेरे दिल में बस शाओदिया है। अब मास्टर रोने लग जाती है और उसका मास्क वहीं पर फेंक कर चली जाती है, और नान यूही लाश के पास जाता है और कहता है शाओदिया तुम यहाँ सेफ नहीं हो, मैं तुम्हें घर लेके चलूंगा, और उसे उठाकर वहाँ से चला जाता है। और फिर वो दोनों वहीं पर आ जाते हैं, और फिर यून कहती है देखो देखो यहाँ पर भी जहरीली मधुमक्खियाँ उड़ रही है, क्या वो तुम्हारे ही चाचा है जो कबीले से जहरीली मधुमक्खी चुरा कर यहाँ ले आए हैं। फिर शिन कहता है मुझे खुद नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे चाचा से ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। तभी शिन की नजर उस पत्थर पर पड़ती है जिसमें शाओदिया की लाश थी। फिर वो उस पत्थर को सरकाता है और अंदर एक और लेडी की लाश होती है। फिर यून ये सब देखकर चौंक जाती है और कहती है अब ये किस औरत की लाश है। फिर शिन कहता है मामला और उलझता जा रहा है। और यहीं पे एपिसोड 12 खत्म हो जाता है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर लेना। सो अभी के लिए बाय बाय।